मिनिमम स्पीड से गया गया ठीक है, और वापस यहां पर लैंड कर गया सेफली। कि मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए कि ये इस खड्डे को सेफली पार कर जाए। हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल रफ किताब में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन नंबर 36 फ्रॉम एचसी वर्मा। इस क्वेश्चन के अंदर जिस किसी कंसेप्ट का यूज हो रहा होगा उस कंसेप्ट को समझेंगे, और आगे ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आते हैं जिनके अंदर ये सेम कंसेप्ट लगता है, तो वो कंसेप्ट का आप कैसे यूज करोगे उसको भी समझेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के इस क्वेश्चन को समझते हैं और सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें गिवन है। ओके, तो यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो। डायग्राम में एक मोटरसाइकिल है और यहाँ पे डीच बना है। डीच का मतलब रोड के बीच में जो खड्डे आते हैं, आपने देखा होगा रोड के बीच में जो खड्डे आते हैं उनको डीच कहते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज डीच। इसका लेंथ कितना है डीच का? 11.7 फीट। ओके, एंड एंगल 15 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। 15 डिग्री क्या है? हॉरिजॉन्टल के साथ है, दोनों साइड से 15 डिग्री। ठीक है, विथ व्हाट मिनिमम स्पीड शुड अ मोटर बाइक मूविंग सो दैट इट सेफली क्रॉसेस द डीच। तो इसकी मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए कि ये इस खड्डे को सेफली पार कर जाए। मान लिया कि यहाँ पे इसकी स्पीड है, मिनिमम स्पीड u मीटर पर सेकंड, यही फाइंड करना है। इस क्वेश्चन का कंसेप्ट यही है कि इस मोटर बाइक को सेफली पार करना है हमें इस डीच से, और यहाँ पे लेंथ ऑफ मोटर बाइक गिवन है 5 फीट। इस मोटर बाइक का लेंथ कितना है? 5 फीट। ठीक है, तो मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए कि ये सेफली डीच को पार कर जाए? अच्छा, एक चीज आप समझो, यहाँ पे सेफली कब पार करेगा? मान लो कि इस पॉइंट से बाइक कुछ इस तरीके से गया और एक टायर यहाँ पे पहुंचा लेकिन एक टायर यहीं पे रह गया, तो क्या ये सेफली होगा? आप समझो कि एक टायर यहाँ पे आ गया, फर्स्ट वाला ये इधर आ गया और ये वाला टायर यहाँ कहीं पे रह गया, तो सेफली मोटर बाइक लैंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है। तो देखो, इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको ट्राई कराऊंगा कि मैक्सिमम चीजें आपको विजुलाइज हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये पैन है। ये पैन क्या है? हमारा मोटर बाइक है। ओके, अगर ये मेरा पैन मोटर बाइक होगा तो मान लो कि इस पॉइंट पे पैन है अभी। ठीक है, ये पैन कुछ इस तरीके से मिनिमम स्पीड से गया ठीक है, और वापस यहां पर लैंड कर गया सेफली। तो एक चीज समझो, मान लो कि इसके आगे वाला इसका टायर ये है और इसके पीछे वाला टायर ये है, और ये एक दूसरे से मोटर बाइक क्या है? कनेक्टेड है। अगर मेरा ये वाला टायर इस डायरेक्शन में लैंड करेगा तो पीछे वाला भी इसके साथ साथ लैंड कर जाएगा ना। बात समझो, नहीं समझ रहे हो? अगर इस तरीके से लैंड करेगा ये वाला टायर, तो ये वाला जो टायर है इसके पाथ को ही फॉलो करेगा ना पीछे। तो मान लो कि इस मोटर बाइक को मैंने यहां से डिवाइड दे दिया। डायरेक्शन क्या है? इस डायरेक्शन में आएगा और यहां से इस डायरेक्शन में ऊपर जाएगा। बात को समझो मेरे। इसका मिनिमम स्पीड कितना है? u मीटर पर सेकेंड। तो मैं यहां पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगा रहा हूं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का यूज कर रहा हूं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, y इज इक्वल्स टू, क्या होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री? y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा बाय 2u स्क्वायर। y और x क्या है? इसके कोऑर्डिनेट है। मान लो इस पॉइंट से मूव किया और इस पॉइंट पे पहुंचा, तो y और x क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट तो होंगे। अब एक चीज देखो कि यहाँ पे x क्या हमारा? हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, वो हम निकाल लेंगे। u फाइंड करना है, थीटा भी हमारे पास है, लेकिन g की वैल्यू फीट में नहीं है। देखो, सारी चीजें फीट पे गिवन है। ये जो डीच का लेंथ भी फीट में है, ये मोटर बाइक का लेंथ भी फीट में है, लेकिन हमारा जो g का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही स्टूडेंट याद रखते हैं। इसका अगला वैल्यू जो फीट में होता है 32.2 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, ये बच्चे याद नहीं रखते हैं। और अगर क्वेश्चन में फीट में गिवन है चीजें, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ के आगे बढ़ सकते हो। इसीलिए हर चीजें याद रखो, या फिर आप इतना याद कर लो, g की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है फीट में और मुझे ये डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा? सिंपल, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो सेकेंड स्क्वायर को तो एज इट इज रख दो। ठीक है, और इस मीटर को फीट में चेंज कर दो। 1 मीटर में 3.28 फीट होता है, तो यहाँ पे मीटर के जगह पे क्या रख दोगे? फीट रख दोगे। तो इनटू क्या कर दूं? 3.28 फीट कर दूं। ठीक है, और सेकंड स्क्वायर नीचे था वो एज इट इज रह जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फीट में चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे चीजें फीट में गिवन है। अगर आप फीट में चेंज नहीं करते हो तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आपका आंसर में भी सेम ना है। इसलिए आपको ये सारे बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने फीट में वैल्यू निकाल दी स्मॉल जी की।
अब इस इक्वेशन में y क्या है, y को समझो। y हमारा y कोऑर्डिनेट है, y हमारा क्या है, y कोऑर्डिनेट है। तो देखो इस पॉइंट से जब ये बाइक इस पॉइंट पे मूव कर रहा है तो y हमारा चेंज हो रहा है क्या, और मिनिमम स्पीड कब मिलेगी। अच्छा एक चीज को समझो, y हमारा चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो y की वैल्यू अगर 0 है तो हमें स्पीड क्या मिल जाएगा, मिनिमम मिल जाएगा। y 0 होगा तो स्पीड मिनिमम कैसे मिलेगा, उस चीज को समझते हैं। मान लो कि ये एक बॉडी है नॉर्मली, अगर इसके पास वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट है तो नेट वेलोसिटी ज्यादा होगा। मतलब ये बॉडी सिर्फ हम x में मूव करा दे तो इसकी वेलोसिटी कुछ कम हो जाएगी। कब, जब इसके पास दोनों कंपोनेंट आ जाएंगे। अगर ये y में भी मूव करेगा तो इसके पास दोनों कंपोनेंट आ जाएंगे, y में भी आ जाएगा और x में भी आ जाएगा, ठीक है। नेट वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा आ जाएगी, लेकिन हमें मिनिमम स्पीड निकालना है ना, इसीलिए y को 0 किया। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले हमें रेंज निकालना पड़ेगा। रेंज को समझते हैं, रेंज कैसे निकालेंगे। रेंज फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये डीच का लेंथ दिया हुआ है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस को भी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हाफ बाइक एंड यहाँ पे हाफ बाइक, तो टोटल लेंथ 5 फीट लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है बताओ। 16.7 फीट हमारा क्या आ गया, रेंज आ गया। रेंज को मैं क्या लिख सकता हूँ, एस लिख सकता हूँ इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में एक्स ही तो हमारा रेंज है, ठीक है। y 0 हो गया तो फाइनल इक्वेशन देखो क्या बनेगा, मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। y 0 हो गया तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, y 0 हो जाएगा तो x tan थीटा को इधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो x tan थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, देखो g x स्क्वायर sec स्क्वायर 2u स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहां तक, ठीक है। अब मुझे u स्क्वायर निकालना है, सो यहां से हमारे पास u स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। देखो ऊपर g x स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2x tan थीटा नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। इस इक्वेशन के अंदर एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर x बचा। इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूं इस साइड, तो क्या आ जाएगा, u स्क्वायर इक्वल्स टू ऊपर आ जाएगा g x sec स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा 2 tan थीटा। इस tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इस tan थीटा को मैं लिख सकता हूं sin थीटा अपॉन cos थीटा। बताओ कोई दिक्कत। 1 अपॉन कॉस थीटा जो ये इसके साथ है ऊपर 1 रहता है, 1 अपॉन कॉस थीटा को क्या मैं sec थीटा लिख सकता हूं, बताओ लिख दूं, ठीक है। 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू sec थीटा होता है, तो 1 अपॉन कॉस थीटा को मैं sec थीटा लिख देता हूं, और एक sec थीटा से एक sec थीटा कैंसल, ऊपर बचा sec थीटा, और फर्दर मैं sec थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख देता हूं। तो ये जब 1 अपॉन कॉस थीटा ऊपर वाला बचा वाला sec थीटा में बनेगा तो नीचे इंटू हो जाएगा sin थीटा के साथ। तो फाइनली u स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी g x डिवाइड बाई 2 sin थीटा बाई cos थीटा। यहाँ से अगर आप u की वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट में हो जाएगा g x 2 sin थीटा cos थीटा। ये जो आप देख रहे हो 2 sin थीटा cos थीटा, इसको मैं sin 2 थीटा लिख सकता हूँ। आइडेंटिटी है sin 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट जी एक्स डिवाइड बाई नीचे क्या हो जाएगा sin 2 थीटा। थीटा की वैल्यू है 15 डिग्री, तो 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 डिग्री। 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 डिग्री, और sin 30 डिग्री क्या होता है, 1/2। तो वैल्यू रख दो सबकी। g की वैल्यू फीट पर सेकंड स्क्वायर में क्या आई थी, याद है आपको, 32.2 आया था, इनटू x रेंज कितना है हमारा, देखो यहाँ पे 16.7 फीट, 16.7 फीट डिवाइड बाई sin 2 थीटा मतलब 30 डिग्री, sin 30 डिग्री होता है हाफ, 1/2, ऊपर जाएगा 2 से इनटू हो जाएगा। तो जो फाइनल आंसर हमारा आएगा वो आएगा 32.79 फीट पर सेकेंड। ये हमारी मिनिमम स्पीड होगी, और HC वर्मा में आंसर दिया है 32 फीट पर सेकेंड। इस मोटर बाइक को 32 फीट पर सेकंड मिनिमम स्पीड चाहिए इस 11.7 फीट के डीच को पार करने के लिए। आपको समझ में आया इस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट था। अगर आपको सेफली लैंड कराना है तो रेंज इस तरीके से निकालना पड़ेगा, ठीक है, यही इसके अंदर कंसेप्ट था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। ऐसे और वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। There's something about the way that you say my name.